नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं Vivo Y सीरीज के दो स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है Vivo Y17s और दूसरा Vivo Y27। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के प्राइस को जान लेते हैं। Vivo Y17s आपको मिलेगा 11,500 रुपए के अंदर, जिसमें आपको मिलेगी 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। वहीं पर आपको लगभग 13,500 रुपए में मिलेगा Vivo Y27 और इसमें आपको मिलेगी 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज। बॉक्स पैकिंग को देखें तो व्हाइट कलर के बॉक्स में पैक होकर आते हैं दोनों स्मार्टफोन और मोबाइल का डिजाइन भी बॉक्स पर आपको दिख जाएगा। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो बॉक्स हो गए हैं ओपन, एक एक करके दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स एसेसरीज को देखते हैं दोस्तों। शुरुआत Vivo Y17s से करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ है, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर IMEI स्टिकर्स और यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है, साथ में क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, चार्जर अडेप्टर दिया गया है। 15 वोल्ट का और 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिल जाती है। इसके साथ चार्ज करने के लिए आपको केबल जो मिलती है वो टाइप A टू टाइप C मिल जाती है। लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही मिलती है। लास्ट में सिम इजेक्टर पिन दी गई है। आते हैं Vivo Y27 पर। सबसे ऊपर यहाँ भी स्मार्टफोन रखा हुआ है, साइड रख के अंदर देखते हैं तो यहाँ आपको वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का TPU केस दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का, जो आपको Y17s के साथ नहीं मिलता है। चार्जर बहुत हैवी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों। ये 44 वॉट का फास्ट चार्जर है, जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो केबल आपको मिलती है वो टाइप A टू टाइप C ही मिलती है। ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक देखिए, एक जैसा लुक है दोनों स्मार्टफोन का और इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सेम थिकनेस है और साइज भी दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम दिया गया है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। और ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल और काफी यूनिक से मिलते हैं। सबसे पहले Y17s का बैक पैनल आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है, जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी काफी कमाल का, नीचे चमकता Vivo की ब्रांडिंग दिख रही है और कैमरा मॉड्यूल भी बहुत ही कमाल का बनाया गया है। लेंस में आप उभार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बराबर साइज के लेंस मिल रहे हैं। वहीं पर जो Vivo Y27 है दोस्तों, इसमें आपको काफी अच्छे लाइट का रिफ्लेक्शन में डिजाइन देखने को मिलते हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे Vivo की ब्रांडिंग और यहाँ कैमरा मॉड्यूल में दो बड़े बड़े साइज के बराबर लेंस दिए गए हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन आपको दे रहे हैं मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और फ्रंट में भी दोनों स्मार्टफोन में मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कॉर्नर चारों तरफ से आपको राउंडेड मिलेंगे और यहां से बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में मिलती है पावर ऑन की, जस्ट फॉर वॉल्यूम रॉकर्स। फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर फिट किया गया है। ऊपर की साइड आपको दोनों स्मार्टफोन में सिम ट्रे मिलेगी। सेकेंडरी माइक और डुअल स्पीकर नहीं मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। लेफ्ट साइड बिल्कुल खाली छोड़ा गया है और बॉटम में आपको मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल। दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है ये भी 100% करके रखी हुई है। अब आपको करीब से दोनों के डिस्प्ले को दिखाते हैं तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ज्यादा ब्राइटनेस आपको Vivo Y17s की मिलेगी। इसमें आपको 840 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जबकि Y27 में आपको ओनली 600 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस दी गई है। लेकिन कलर ज्यादा बेटर Y27 के लग रहे हैं। इसके अलावा जो एज और बेजल्स है, कॉर्नर ऊपर से तो पतले पतले हैं, नीचे चिन थोड़ी ज्यादा है और Y27 के मुकाबले Y17s में और ज्यादा मिलती है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो 6.56 इंच की HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलती है Y17s में और Y27 में आपको मिलती है 6.64 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले। दोनों में IPS LCD का पैनल दिया गया है। एस्पेक्ट रेशो है दोनों का 20:9 और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल और 1080x2388 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 269 ppi और 395 ppi की दी गई है। हाइट में थोड़ा ही अंतर है, 163.7 मिलीमीटर की हाइट आपको Y17s में, Y27 में आपको मिलती है 164 मिलीमीटर की हाइट। थिकनेस तो दोनों स्मार्टफोन की बिल्कुल सेम है, 8 mm की, लेकिन वेट में अंतर है। 190 ग्राम का है Y27 और 186 ग्राम का है Vivo Y17s और दोनों के
अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी है। दोनों स्मार्टफोन में जैसे ही आप स्क्रॉल अप करते हो तो सारी के सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आ जाती हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन काफी सारी मिलती हैं, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। टच स्मूथ लग रहा है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है उसको हम एक साथ ओपन करते हैं तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो लगभग एक जैसा ही दोनों स्मार्टफोन का आपको नजर आएगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। हम चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन में, जो सबसे नीचे है इसे ओपन करें तो फन टच OS 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और यहां पर आपको करीब से दिखाते हैं तो एक जैसा प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर, और चिपसेट आपको दोनों स्मार्टफोन में MediaTek Helio Z85 का मिलता है। इसके अलावा रैम में अंतर है, 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम मिलती है Y17s में, और Y27 में आपको 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम दी गई है। Android 13 दोनों में दिया गया है। स्टोरेज में भी अंतर है दोस्तों, 64GB का स्टोरेज आपको Y17s में, 128GB का स्टोरेज Y27 में आपको मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो 1 TB तक बढ़ा सकते हैं, और स्टोरेज टाइप भी बिल्कुल सेम eMMC 5.1 और रैम टाइप LPDDR4X आपको मिलता है। 12nm का फैब्रिकेशन और Mali G52 के ग्राफिक आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे भी नजर डालेंगे दोस्तों। तो नॉर्मल मोड में कर लिया हमने दोनों का कैमरा ओपन, और अब देखिए बिल्कुल एक जैसे ही कैमरा आपको दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको जूमिंग भी दिखाएं तो 10x और 10x दोनों में आप 10 गुना तक जूम भी कर सकते हो, और फुल जूम क्वालिटी भी दोनों की एक जैसी मिलती है। वीडियो में आप 1080p में 30 fps, 720p में 30 fps में वीडियो को शूट कर सकते हो। मोर सेटिंग में देखें तो 50 मेगापिक्सल इनेबल करने का अलग ऑप्शन दिया गया है। पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो मोड और लाइव फोटो मोड जैसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट में अगर फोटो लेना चाहो तो वो भी आपको मिल जाता है। नाइट मोड भी दोनों में दिया गया है। सेम कैमरा मिलते हैं आपको सेल्फी 8 मेगापिक्सल के, और यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा में आपको क्लैरिटी दिख रही है वो लगभग एक जैसी है दोस्तों। आपको अच्छे सेल्फी कैमरा मिल जाते हैं, और फ्रंट कैमरा में आप चाहो तो 2x तक जूम भी कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो कैमरा क्लैरिटी मुझे ठीक ठाक लगी दोनों स्मार्टफोन की। लेकिन अब बात आती है हमें ये स्मार्टफोन परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, आप 10,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हो इन स्मार्टफोन में, और ये दोनों 4G स्मार्टफोन है, 5G नहीं है दोस्तों। और दोनों में जो प्रोसेसर दिया गया है वो आज की डेट में Redmi 12C में आपको 6,799 रुपए की कीमत में मिल जाता है। MediaTek Helio Z85 का एक माइनस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो ये फोन है दोनों मुझे पर्सनली काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगे। अगर इनकी कीमत 10,000 रुपए के आसपास रहती है, ये जो Y17s है इसे तो 9,000 रुपए का होना चाहिए। आज के टाइम में इतना कंपटीशन हो चुका है मोबाइल कंपनियों का कि कई बेटर से बेटर स्मार्टफोन आपको मार्केट में आजकल अवेलेबल मिल जाएंगे, और उनके सामने इन स्मार्टफोन की कुछ भी, उनके सामने ये स्मार्टफोन कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वीवो के जो स्मार्टफोन होते हैं काफी लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं। लंबे टाइम चलते हैं इसका मतलब ये तो नहीं दोस्तों कि कंपनी वाले इतना ओवर प्राइस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देंगे। आखिर दोस्तों इन स्मार्टफोन को ऑफलाइन स्टोर में बेचा जाता है। कस्टमर जो होते हैं वो ज्यादा रिसर्च करते नहीं है, ज्यादा कंपैरिजन करते नहीं है, और डायरेक्ट उठा लाते हैं स्मार्टफोन को, और इसमें कंपनी का फायदा हो जाता है और महंगे में फोन बिक जाते हैं। तो दोस्तों सोच समझ के ही परचेज कीजिए। आज की डेट में मोबाइल कंपनियां आपको कई बेहतरीन स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही हैं। 10,000 रुपए में तो 5G स्मार्टफोन मिल जा रहा है दोस्तों, तो इन पर इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। जब इनके स्मार्टफोन बिकना बंद हो जाएंगे खुद ब खुद ये प्राइस लो ले जाएंगे। अब ये हाई जो रेंज के स्मार्टफोन होते हैं इनके 20, 30, 40 हज़ार के आसपास, उनमें तो ये अच्छे काम करते हैं। लेकिन जो सस्ती रेंज के ऑडियंस है दोस्तों, हर कोई इतना महंगा स्मार्टफोन परचेज नहीं कर पाता, और वो जो सस्ती ऑडियंस है वो इनमें ठग जाती है दोस्तों।